नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमन बेजल और मैं हूँ आप इंग्लिश वाली मैम। आज हम आपका द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल रीड करने वाले हैं, जो आपका कल यानी कि 16 जुलाई को संडे न्यूज़पेपर में आया था। इंडिया एंड यूएई सेट टू यूज रुपी दिरहम फॉर ट्रेड। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के हिसाब से भी, और अगर आपके इकोनॉमिक के टॉपिक देखो तो उसके हिसाब से भी। तो ये और टॉपिक मैंने इसलिए लिया है, आपके जूनियर अकाउंटेंट सिलेबस के ऊपर बेस्ड ऑन मैंने आपके प्रैक्टिस सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाए हैं, जिनको हम अभी सॉल्व करेंगे। पहले इसका ब्रीफ समरी देखते हैं कि आर्टिकल कहना क्या चाह रहा है, फिर उसके बाद में हमारे प्रैक्टिस सेट ऑफ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आपका आर्टिकल है जो आपने रीड करना है। इसको मैंने यहाँ पे जूम कर दिया है, अब आपको दिखाई दे रहा होगा होपफुली। अब आप देखो इस आर्टिकल में हो क्या रहा है, किन चीजों के बारे में बात हो रही है। दो कंट्रीज आपके इंडिया और यूएई के बीच में बात हो रही है, और ये क्या बात हो रही है कि इन दोनों ने अभी रिसेंटली दो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए, एमओयू साइन किए हैं। दो दो एमओयू साइन किए हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इनके बीच में ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। मतलब एक तरह से मान लो कि दे हैव अग्रीड ऑन टू प्लान्स। अब ये दो प्लान क्या है, वो ये है कि पहला एग्रीमेंट तो क्या है कि आपकी जो करेंसीज, अभी आप क्या करते हो, अभी आप यूएई जाते हो, आप दुबई जाते हो जैसे, तो अभी आप वहां पे शॉपिंग करते हो, तो आप कैसे शॉपिंग करते हो, आप यहाँ से अपने अपने इंडियन रुपीज को एक्सचेंज में जाके दिरहम में कन्वर्ट करते हो, फिर वहां पे शॉपिंग करते हो। और ऐसे ही जो वहां के लोग यहाँ पर आते हैं, इंडिया में आते हैं, तो वो अपने दिरहम को अपनी करेंसी में एक्सचेंज करते हैं इंडियन रुपीज में, और फिर शॉपिंग करते हैं। अब आपको ये सब करने का, करेंसी एक्सचेंज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब आपका क्या है, आप अपने इंडियन रुपीज को वहां पे यूज कर सकते हो। यू कैन डू योर शॉपिंग, यू कैन परचेज गुड्स एंड टेक सर्विसेज इन एक्सचेंज विद योर ओन मनी, इन एक्सचेंज विद योर ओन करेंसी। तो पहला एग्रीमेंट तो आपका ये है यहाँ पे। ठीक है, और ये क्यों है, टू प्रमोट क्या है यहाँ पे, कि टू प्रमोट क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शंस। ठीक है, ये आपका पहला आपका यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इस पे साइन हुआ है। दूसरा साइन हुआ है कि ये जो दोनों बैंक है, ये दोनों बैंक अपने पेमेंट गेटवेज जो होते हैं उनको एक साथ में लिंक कर देंगे, ताकि जो हम कस्टमर हैं, हमें पेमेंट करने में या फिर हमें पेमेंट रिसीव करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये तो इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ पे साइन हुई है, आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। और आपको क्या ध्यान रखना है कि आपके जो ये प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन दोनों ने ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था। कहाँ पे साइन किया था, अबू धाबी में साइन किया था ये। ठीक है, अबू धाबी में साइन किया था, ये आपका लिखा हुआ है यहाँ पे। ये छोटी छोटी चीज आपको ध्यान रखनी होती है, कई बार इनके ऊपर ही आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। और आपको क्यों ध्यान रखना है कि अभी ये चीज को क्यों प्रमोट कर रहे हैं हम लोग, कि आपकी जो ये रशियन एनर्जी मेजर्स है, इनको भी पेमेंट इंडियन कंपनीज कैसे दे रही है, इनको आपको चाइनीज करेंसी युहान में ये अपना पेमेंट वगैरह कर रही है। तो ये आपका जो पहले आपकी कॉमन करेंसीज हुआ करती थी, कौन सी थी कॉमन करेंसीज आपकी, डॉलर्स और यूरोज में जहां पे पहले पेमेंट हुआ करते थे, अब ये पेमेंट अपनी खुद की करेंसीज में या फिर दूसरी करेंसीज में स्टार्ट होना चालू हो गए हैं। और आपको यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, वो न्यूज आपके इस वाले आपके ऑफलाइन आपके ऑफ पेपर आर्टिकल में अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप इसको द हिंदू ऑनलाइन वाले आर्टिकल में देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है जो आपके एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी। और वो ये है कि आपका जो आईआईटी दिल्ली की ब्रांच है, एक आपकी आईआईटी दिल्ली की ब्रांच एस्टैब्लिश होने वाली है, कहाँ पे, अबू धाबी में। ये डिसीजन में यहाँ पे लिया गया है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये पढ़ना है और ध्यान में रखना है। ठीक है, सो इस आर्टिकल में इन शॉर्ट ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है, आपको ये सारी चीजें यहाँ पे बतानी है। आपको इसमें एक चीज और भी पता रखिए कि आपके जो बायलैटरल ट्रेड थे इंडिया और यूएई के बीच में, वो आपके 15% ज्यादा इंक्रीज हो रखे हैं। तो ये छोटी मोटी यहाँ पे इन्होंने डिटेल्स दे रखी है, जो आपको एक बार रीड कर लेनी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो इस पे प्रिपेयर किया उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो, इस वाले क्वेश्चन को देखो। Choose the correct tense for the following sentence. India and UAE dash sign the two MOUs to increase the use of their local currencies. अब यहाँ पे क्या है, It is talking about an incident that has already happened. एक इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं जो हो चुका है ना। तो आप क्या यूज करोगे, जो चीज हो चुकी होती है उसके बारे में आप पास्ट टेंस यूज करोगे। तो साइन का पास्ट टेंस क्या है, साइंस तो आपका क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया है, तो ये तो नहीं आएगा। साइन आपका पास्ट टेंस है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे विल साइन क्या हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा, और आर साइन क्या हो जाएगा आपका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो योर करंट आंसर इज योर बी साइन। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, आपका एक्टिव पैसिव वॉइस वाला है, यहाँ पे इसमें देखना है आपको। क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। प्राइम मिनिस्टर मोदी मेट डॉक्टर सुल्तान अल जबर। प्राइम मिनिस्टर मोदी मेट डॉक्टर सुल्तान अल जबर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर है, मोदी क्या है आपके सब्जेक्ट है, मेट आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया, डॉक्टर सुल्तान अल जबर क्या हो गया, आपके ऑब्जेक्ट हो गए हैं। ठीक है, अब आपको जब पैसिव वॉइस में जाते हो तो आप क्या चले जाते हो, ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट हो जाता है, सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे डॉक्टर सुल्तान अल जबर वाज मेट बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। क्या ये सही लग रहा है, आपको टेंस भी मेंटेन करना है। ये आपका पास्ट टेंस है, टेंस कौन सा चल रहा है, पास्ट टेंस चल रहा है।
सिंपल पास्ट चल रहा है, तो हमको इसको कैसे करना है कि आपको टेंस को मेंटेन रखना है। तो ये हमें सही लग रहा है, इसको यहाँ पे होल्ड पे रखते हैं। अब आप यहाँ देखो, प्राइम मिनिस्टर मोदी वॉज मेट बाय डॉक्टर सुल्तान अल जबर, क्या ये सही है? यहाँ पे आपके सब्जेक्ट के ऊपर एक काम किया जा रहा है। क्या काम है? प्राइम मिनिस्टर मोदी वॉज मेट, इनके ऊपर आपका एक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो मोदी जी से सुल्तान अल जबर तो नहीं मिले थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इनसे मिले थे यहाँ पे। इस हिसाब से यहाँ पे सेंटेंस का मीनिंग तो ये पोर्ट्रे हो रहा है, तो इसको आप एलिमिनेट कर दो। आप यहाँ पे देखो, डॉक्टर सुल्तान अल जबर हैज बीन मेट, इन्होंने टेंस चेंज कर दिया, हैज बीन आपका क्या लगा दिया है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस लगा दिया, तो आप इसको एलिमिनेट कर दो। यहाँ पे देखो, डॉक्टर सुल्तान अल जबर वॉज बीइंग मेट, अगेन ये पास्ट कंटिन्यूस में लगा दिया है, तो ये भी आपका क्या होएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? ए होगा आपका करेक्ट आंसर। जहां पे आपका सेंटेंस का मीनिंग एकदम रिटेन्ड है, एकदम वैसा ही मीनिंग आपने ढूंढा है। दूसरा, आपका जो टेंस है उसको आपको देखने की क्या वो टेंस प्रॉपर फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, टेंस चेंज नहीं करना है आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे नरेशन है आपका, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का है ये वाला टॉपिक आपको। देखो यहाँ पे, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड आई फुली सपोर्ट द यूएई फॉर इट्स COP28 प्रेसिडेंसी, ठीक है। अब ये क्या है, इसमें कैसा होएगा, हमें कन्वर्ट करना है। प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड, पहले क्या है? आई फुली सपोर्ट द यूएई फॉर इट्स COP28 प्रेसिडेंसी, तो ये कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट है आपका ये सेंटेंस। हमें क्या करना है? इसको सेम को ही फॉलो करना है, चेंज नहीं करना है हमारे टेंस को। तो देखो, प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड दैट ही फुली सपोर्ट्स द यूएई फॉर इट्स COP28 प्रेसिडेंसी, सही लग रहा है, होल्ड पे रखते हैं। बी देखो, प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड दैट ही हैड फुली सपोर्टेड, हैड फुली सपोर्टेड मतलब उन्होंने ऑलरेडी ही सपोर्ट कर चुके थे, तो ये तो आपका क्या है? मीनिंग चेंज कर दिया है ना, तो आप इसे एलिमिनेट कर दो। सी देखो, प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड दैट ही वुड फुली सपोर्ट, अब ये वुड आ गया, अगेन इन्होंने क्या किया यहाँ पे? पास्ट में कन्वर्ट कर दिया है, आप इसे एलिमिनेट कर दो, क्योंकि ये वाला सेंटेंस क्या है? सिंपल प्रेजेंट में है, तो हमें क्या है? सिंपल प्रेजेंट में ही इसको रखना है। आप डी देखो, प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड दैट ही फुली सपोर्टेड, अगेन ये क्या हो रहा है यहाँ पे? पास्ट हो रहा है यहाँ पे, तो ये भी आपका क्या हो गया? इसको आप एलिमिनेट कर दो, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए आपका करेक्ट आंसर होगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड दैट ही फुली सपोर्ट्स द यूएई फॉर इट्स COP28 प्रेसिडेंसी। देखो, आपको टेंस को ध्यान में रखना होता है, हर चीज को ध्यान में रखना होता है कि आपने आई का क्या किया, आई का जो प्रोनाउन था वो आपने ही लगा दिया, बिल्कुल सही लगाया है। फुली सपोर्ट्स का आपने ये लगा दिया, बिल्कुल सही जा रहा है आपका इसको यूज करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में, उसको फॉलो करो स्ट्रक्चर को। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी होती है जब भी आप अपने सेंटेंस को कन्वर्ट कर रहे होते हो, ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो करना होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे यूज ऑफ आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स टॉपिक में से है ये क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल, ठीक है। दिस वाज डैश फिफ्थ विजिट बाय मिस्टर मोदी टू द यूएई, ए एंड द नो आर्टिकल नीडेड। अब यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा आप लोग बताइए। यहाँ पे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आपका दिस वाज एक स्पेसिफिक विजिट की बात कर रहे हैं ना, दिस वाज एक स्पेसिफिक विजिट की बात कर रहे हैं। जब भी हम किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात कर रहे हो तो हमने क्या डिस्कस किया था कि जब भी आप स्पेसिफिक चीज की बात करते हो आप आर्टिकल द को यूज करते हो, तो द आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। दिस इज द फिफ्थ विजिट बाय मिस्टर मोदी टू द यूएई। अब आप नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, fill in the blanks with the correct preposition. The agreement were signed dash the Reserve Bank of India and the Central Bank of the UAE. अब ये क्या है? दो आपके ये दो आपके इंस्टीट्यूशन है जिनके बीच में ये आपका अग्रीमेंट साइन हुआ था, तो कौन सा होएगा? विद होएगा, बिसाइड होएगा, अमंग होएगा, बिटवीन होएगा। जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी होती है कि जहां पे दो पार्टीज आपके इन्वॉल्व हो रही होती है वहां पे आप बिटवीन लगाओगे, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बिटवीन होगा, ठीक है। अब आप नेक्स्ट देखो, यहाँ पे ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल ऑर्डिनरी कॉमन सेंटेंसेस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है। आपको ट्रांसलेट करना है ये। भारत और यूएई ने अपने स्थानीय मुद्राओं का उपयोग बढ़ाने के लिए दो समझौते किए उन्होंने। अब आप देखो, इंडिया एंड यूएई डिड टू एग्रीमेंट्स टू इंक्रीज द यूज ऑफ देयर लोकल करेंसीज, या फिर इंडिया एंड यूएई हैव मेड टू एग्रीमेंट्स टू इंक्रीज द यूज ऑफ देयर लोकल करेंसीज, या इंडिया एंड यूएई मेक टू एग्रीमेंट्स टू इंक्रीज द यूज ऑफ देयर लोकल करेंसीज, या इंडिया एंड यूएई हैड मेड टू एग्रीमेंट्स टू इंक्रीज द यूज ऑफ देयर लोकल करेंसीज। आप देखो, जब आप इस तरह के क्वेश्चन पढ़ते हो ना, तो एक तो पहले आप सेंटेंस को देखो, यहाँ पे ये क्या बता रहा है? यहाँ पे ये बता रहा है कि कोई एक एक्शन था जो आपके पास में परफॉर्म हो चुका है, लेकिन अब क्या है, उसका जो अफेक्ट है, उसका जो इन्फ्लुएंस है वो आपका प्रेजेंट में भी चल रहा है। तो जब आपके इस तरह के वर्ड्स होते हैं, इस तरह के सेंटेंस होते हैं जहाँ पे आपका जिसका अफेक्ट अभी भी चल रहा होता है, प्रेजेंट में भी चल रहा होता है, हालांकि आपका टास्क पास्ट में कंप्लीट हो चुका होता है, तब आप क्या यूज करते हो? आप ऐसे सेंटेंसेस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रेजेंट देखो, यहाँ पे इंडिया एंड यूएई डिड टू एग्रीमेंट्स टू इंक्रीज, डिड तो क्या हो गया? आपका पास्ट हो गया, मतलब ऑलरेडी एक्शन परफॉर्म हो चुका है और उसका कोई
इन्फ्लुएंस नहीं है अभी आज की डेट में, ना फ्यूचर की डेट में, तो आप इसको एलिमिनेट कर दो। बी देखो, इंडिया एंड यूएई हैव मेड 2 एग्रीमेंट्स टू इंक्रीज द यूज ऑफ देयर लोकल करेंसीज। ये बिल्कुल सही फॉलो हो रहा है यहाँ पे आपका। इंडिया एंड यूएई आपके प्लूरल को सब्जेक्ट हो गए, उनके साथ में हैव लगा दिया है, मेड लगा दिया है, आपका पूरा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, जनरल रूल्स को फॉलो कर रहा है। इसको हम यहाँ पे करेक्ट करते हैं। सी को देखते हैं, इंडिया एंड यूएई मेक 2 एग्रीमेंट्स। ये क्या है आपका? सिंपल प्रेजेंट है यहाँ पे, इसको एलिमिनेट कर दो, ये यहाँ पे नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर अब डी देखो, इंडियन यूएई हैड मेड, ये हैड आ गया यहाँ पे, पास्ट टेंस की बात हो रही है यहाँ पे, पर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट की, तो आपका बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब आप नेक्स्ट देखो, यहाँ पे सिनोनिम्स में जाएंगे हम यहाँ पे। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड अग्रीमेंट एज यूज्ड इन द आर्टिकल? सिनोनिम क्या होते हैं? सिमिलर वर्ड्स होते हैं यहाँ पे, जो सिमिलर मीनिंग पोर्ट्रे करते हैं। तो अग्रीमेंट का आपका और क्या हो सकता है यहाँ पे? डिसएग्रीमेंट। अग्रीमेंट का डिसएग्रीमेंट तो क्या हो गया? ये तो आपका एंटोनिम हो गया, ऑपोजिट हो गया है। आर्ग्यूमेंट क्या हो गया यहाँ पे? किसी तरह की बहसबाजी हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब आपका जो अकॉर्ड है ना, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है अब फॉर्मल अंडरस्टैंडिंग या फिर अग्रीमेंट, ठीक है, ये होता है। डिस्प्यूट तो क्या हो गया? कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, तो आप इसको एलिमिनेट कर दो, इसको एलिमिनेट कर दो, इसको एलिमिनेट कर दो। करेक्ट आंसर क्या है आपका? सी आपका करेक्ट आंसर है। अब ये वाला देखो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आओगे यहाँ पे, इसको देखो आप यहाँ पे क्या बता रहे हैं। व्हाट इज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ फॉर्मल अग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पार्टीज? ऐसे वर्ड को हम क्या बोलते हैं? अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में भी डिस्कस करके बताया था, अभी बताया था, जहां पे आपका एक फॉर्मल एग्रीमेंट 2 या 2 से अधिक पार्टीज के बीच में, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आर्ग्यूमेंट बोलते हैं? नहीं। डिस्प्यूट? नहीं। क्या होता है ये? मेमोरेंडम होता है। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? मेमोरेंडम है। मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, एलिमिनेट कर दो। मेमोरेंडम इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। देखो, जब इस तरह के आपके वर्ड्स आते हैं, आपके किसी पैसेज के ऊपर बेस्ड ऑन होते हैं, तो आपको क्या करना होता है? इन वर्ड्स को अंडरलाइन करो, वो सेंटेंस को रीड करो, उसमें देखो कि भाई ये कहना क्या चाह रहा है, कैसे लिंक हो रहा है, ये स्टोरी में इस वर्ड का रेलिवेंस क्या है। अगर एक बार समझ जाओगे कि हाँ ये स्टोरी के अंदर यहाँ पे फिट हो रहा है, तो इसका सिनोनिम, इसका एंटोनिम और इसके जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं, वो बस एक चीज, एक सेंटेंस को पढ़ने के बाद में आपको समझ में आ जाएंगे, अगर आप कॉन्टेक्स्ट समझ गए हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखा करो। अब आप नेक्स्ट देखो, यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है, यहाँ पे ये वाला हम पढ़ चुके हैं आर्टिकल को। अब उसके ऊपर देखो, बेस्ड ऑन द पैसेज व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द एमओयू साइन बिटवीन इंडिया एंड यूएई? दो मेन पर्पस थे, अब देखते हैं कौन सा अवेलेबल है। टू प्रमोट टूरिज्म बिटवीन द टू कंट्रीज। क्या टूरिज्म प्रमोट करने के लिए एमओयू साइन हुआ था? बिल्कुल नहीं, एलिमिनेट कर दो। टू इंक्रीज द यूज ऑफ देयर लोकल करेंसीज फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन। टू इंक्रीज, ये सही है कि हमें हमारे जो ओन करेंसीज थे उनको एक्सचेंज करना चाह रहे हैं ना, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस में उनको प्रमोट कर रहे हैं, तो ये सही जा रहा है। सी देखते हैं, टू एस्टैब्लिश अ मिलिट्री अलायंस। क्या कोई मिलिट्री अलायंस को एस्टैब्लिश कर रहे थे? नहीं, एलिमिनेट कर दो। टू प्रमोट कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई है, इसको भी आप यहाँ पे एलिमिनेट कर दो। एक और क्या चीज हुई थी हमारी कि आरबीआई और ये आपका सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई है, इनका जो पेमेंट गेटवेज थे उनको लिंक करने के लिए। और तीसरा क्या था? आईआईटी दिल्ली का ब्रांच अबू धाबी में एस्टैब्लिश होगा। तो ये आपको जब एक बार आप समझोगे ना अच्छे से पूरे पैराग्राफ को, उसका मतलब समझ जाओगे, तो फटाफट से ये आंसर सॉल्व कर दोगे। पर इंपॉर्टेंट है कि आप उन्हें अच्छे से समझो, समझने की कोशिश करो, ठीक है। सो गाइस, ये था आपका आज का आर्टिकल। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से बस आपको अपने आर्टिकल्स को, जो हिंदू के, एक एक आर्टिकल उठा लो यार, एक एक आर्टिकल उठा के उसको प्रिपेयर, मतलब अच्छे से समझो, थॉरोली समझो उसमें कि कहना क्या चाह रहा है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उसको अंडरलाइन कर लो, और फिर उन्हें समझने के बाद में अपने प्रैक्टिस सेट ऑफ क्वेश्चंस खुद प्रिपेयर करके सॉल्व करने का ट्राई किया करो। प्रैक्टिस करोगे तभी इन चीज पे एकदम अच्छे से एक्सपर्ट बन पाओगे, ठीक है। So guys, thank you so much for watching my video. If you like my video, hit the like button, subscribe to my channel and press the bell icon for more video updates. Thank you so much. Have a nice day.